हेलो माय डियर स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग फिर एक बार आ चुके हैं नए अंदाज में और नए क्लास में। देखिए हम लोग अभी तक सिर्फ पार्ट नंबर 7 तक पढ़े थे, अब पार्ट नंबर 8 आ गया है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का या फ्रेंड्स लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया अपरिमेय संख्या कब से पढ़ाएंगे और परिमेय संख्या। तो आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूँ परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे समझ सकते हैं या इसको कैसे आप लोग समझ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठे रहिए, ताकि परिभाषा को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ से बता देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग के लिए एकदम आसान परिभाषा बताया गया है ताकि आप लोग को याद हो जाए। किसी भी चीज़ को जब हम लोग आसान भाषा में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। नहीं तो देखिए इसका परिभाषा होगा कि वह संख्या जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके या व्यक्त की जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप लोग ये तो समझ लिए कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये परिमेय है और अपरिमेय का पहचान कैसे होगा। तो देखिए एग्जाम्पल्स नंबर सबसे 1 पहला है 2/3। अगर आप लोग को अभी हम बताएं कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, देखिए आप लोग ऊपर लिख सकते हैं 0/1, तो यह संख्या परिमेय हो सकती है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं कि 1/0 तो यह संख्या अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसको नहीं लिखना है। आप लोग इसको देखिए, इसको समझिएगा कि यहाँ पे लिखा गया है 2/3, तो यह परिमेय संख्या हो गई। और एग्जाम्पल्स है 5/7, 6/10, 12/20, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखिए सिर्फ 5 लिखा गया है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पे तो इससे पहले एक भी एग्जाम्पल नहीं हम लोग देखे जो कि ऐसा हम लोग को मिला हो, इसके बता में कुछ नहीं है, तो आप इसको परिमेय कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग को यह बात हम बता चुके हैं कि जिसके बता में कुछ नहीं होता है उसके बता में हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यह संख्या परिमेय संख्या हो सकती है ना। अब देखिए इसके बते में आप लोग 1 कर सकते हैं, इसके बते में भी 1 कर सकते हैं, मान लीजिएगा। तो यह संख्या परिमेय संख्या की पहचान हो गई। अब देखिए जहाँ Q इक्वल नॉट 0, Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अपरिमेय संख्या समझते हैं। क्या होती है अपरिमेय संख्या? देखिए अब मैं आप लोग को अपरिमेय संख्या बताने वाला हूं। देखिए अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखा गया है, अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी मैं आप लोग को इससे पहले कई वीडियो बनाया था और आप लोग को बताया भी था कि यह सभी संख्या ऐसी संख्या है कि एक पे एक फ्री है। अगर आप एक को याद कर लिए तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं अभी आप लोग को ऊपर क्या बताया हूँ कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय कहते हैं, और यहाँ पे पूरा परिभाषा वही है, बस जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है करनी में 5, यह एक अभाज्य संख्या है और इसका कोई वर्ग और वर्ग होगा लेकिन वर्गमूल नहीं होगा, तो यह संख्या अपरिमेय है। तो रूट में जो भी संख्याएं होती हैं सब क्या हैं? अपरिमेय हैं।
और पाई का मान देख लीजिए, यहाँ पे पाई ये भी एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान होता है 22/7। यहाँ पे करनी में 5/1 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिखा गया है माइनस करनी में 3/1, ये भी अपरिमेय। और यहाँ पे लिखा गया है 5 करनी में 7। अभी तक मैंने जितना भी संख्या बताया सब के सब अपरिमेय है। एक बात और समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या में आप लोग जोड़ कीजिए, घटाना कीजिए, गुणा कीजिए, कुछ भी कीजिएगा यह संख्या अपरिमेय ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि परिमेय बन सकती है। ठीक है, अब देखिए जहाँ देख लीजिए पाई का मान 22/7 मैंने अभी भी आप लोग को बताया, या 3.14। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों से कि यह वीडियो आप लोग के लिए ही बनाया गया है और यह चैनल भी आप लोग का चैनल है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। अब हम जितना भी हमको बताना था आप लोगों को कि क्या क्या मेन चीज़ है, बेसिक है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने सभी संख्याओं को 10 संख्या थी, मैंने आप लोग को एक एक करके सभी संख्याओं के बारे में बता चुका हूँ। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यह सभी संख्याएं खत्म हो गई। अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि परिमेय संख्या पे सवाल कैसे पूछता है पेपर में, या आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या पर सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे। तो मैं एक एक करके आप लोग को सब टॉपिक्स खत्म कर दिए। अब जो मेन रह जाएगा अब परिमेय संख्या बताने के बाद, तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे ही, और अच्छा नहीं लगा है तो हमारे मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए। देखिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा, और इससे भी डीप में जा कर के इससे भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास हम करेंगे, ताकि और आप लोग को ये सभी संख्याओं के बारे में हम डीप में जा कर के बता सकें। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोग को इससे भी डीप में जाके परिमेय और अपरिमेय पढ़ने की ज़रूरत है, हम उसको भी बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब मिलेंगे लेक्चर्स नंबर 8-9 में। धन्यवाद।